नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स की टूवर्ड से क्या गाइडेंस है एंड क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है मेरे थ्रू। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसके अलावा यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। तो ढेर सारी गाइडेंस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे पता चले, हर एक चीज़ आप तक पहुँच जाए। जो भी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आता है वो डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से है और आपको ये वीडियो देखनी है ज़रूर। ये हीलिंग वीडियोज़ है, हीलिंग सेशन है जो मैं आपका यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपको बिल्कुल एकदम पॉजिटिव हो जाना है, पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखना है और इसी तरीके की रोज़ वीडियो देखने के लिए, ताकि आप जल्द से जल्द हील हो जाओ, आप सभी को सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ताकि आप डेली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे, आप तक वो सारी वीडियोस पहुंचती रहे, आप देख पाओ। तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों से प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा मेडिटेटिव लेवल पे बैठ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा एकांत की जगह पे बैठिए ताकि आप मेरी जो बातें हैं वो ध्यान से सुन पाओ, ध्यान से उनको ग्रहण कर पाओ अपने भीतर एंड आपकी हीलिंग और भी ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे हो पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो देखेंगे एंड आपकी सिचुएशन कैसी बनी हुई, वो सारी चीज़ यहाँ पे मैं देखूंगी, फिर आपको यहाँ पे गाइडेंस बनाऊंगी। ओके, प्लीज़ यहाँ पे यूनिवर्स गाइड करे। थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताइए। थैंक यू राधा माँ, थैंक यू काली माँ, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें हमें, बताइए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है, मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो हमारी सोल फैमिली से जुड़े हैं, डिवाइन गरिमा की फैमिली से जुड़े हैं एंड वो सारे लोग इस समय पर कैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, किस तरीके की एनर्जीज है आपकी, या प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, प्लीज़ गाइड करें हमें, बताइए। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, 3 कार्ड्स और दीजिए हमें यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए हमें। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वैंड्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। एक कार्ड और है यहाँ पर। ओके, मुझे जो कार्ड चाहिए था, मुझे सिर्फ एक चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स ने 2 और दिए कार्ड्स। विल टेक अगेन वैंड की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, मैजिशियन और जजमेंट, ये 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन ही पूछा था यहाँ पे रीडिंग में यूनिवर्स से, एंजल से, कृष्ण जी से, कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वही चीज़ यूनिवर्स ने यहाँ पे दे दी है और बता दिया है कि आप किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी क्या आप कर रहे हो, बट वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ गई है। तो गाइज़, यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ में ये दिख रहा है कि आप लोग कन्फ्यूजन में हैं। किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे बना हुआ है। कोई 2 सिचुएशन है जिसमें आपको चूज़ करना है अपनी लाइफ में, एक डिसीजन मेकिंग बनाना है, लेकिन आप को ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों के ऊपर एक पट्टी सी पड़ी हुई है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप इस सिचुएशन को भी रखना चाहते हो, उस सिचुएशन को भी रखना चाहते हो, आप किसी भी हाल में दोनों ही चीज़ों को खोना नहीं चाहते, दोनों ही इंसान को नहीं खोना चाहते, या दोनों ही सिचुएशन को नहीं गंवाना चाहते, ठीक है, या फिर दोनों ही अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहते। तो जो भी है, कुछ तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का आपका
आपका प्रॉब्लम चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको रखूं या उसको रखूं, इसको छोड़ूं या उसको छोड़ूं। आपको दोनों ही रखने हैं क्योंकि आप दोनों से ही इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं और आपको एक डर सा लग रहा है, एक भ्रम सा लग रहा है कि अगर मैंने एक भी चीज़ खो दी यहाँ पे लाइफ में तो आप जो है बहुत बड़े दुख में चले जाएंगे। आपके जीवन में अगर एक भी चीज़ वहाँ से गुम हुई तो आप एकदम अंधेरे में चले जाओगे, ऐसा आपको इस वक्त में फील हो रहा है। ठीक है, आपको रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं कि आप क्या करें इस वक्त में, कैसे डिसीजन बनाएं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें, दोनों ही लोग, जो दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि आप लोग पूरे लव की एनर्जी में हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे वो एकदम डिवाइन लव की एनर्जी में हैं। आप प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एहसास चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कमिटमेंट चाहते हो प्यार के लेवल पे। आप चाहते हैं कि प्यार के लेवल पे आपकी एक नई शुरुआत हो जाए, आपको यूनिवर्स ब्लेस करे प्यार से, सम्मान से। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप चाहते हैं, आपकी चाहते ये है, आप ये अट्रैक्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से। तीसरी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा ही आपका जो सैक्रल चक्र है वो इस वक्त में डिस्टर्ब्ड चल रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में आप चले गए हो किसी प्रकार का, या फिर आपको जो है फ़िज़िकल जो है चीज़ें की, या फिर कुछ भी ऐसा दूसरों के प्रति अट्रैक्ट होना, या फिर इन सारी चीज़ों का जो है एक कमी महसूस होना आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है इस वक्त में। तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को इस चीज़ के लिए मिस कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आप एक रोमांस जो है चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कि मिसिंग है इस वक्त में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग बात करना चाहते हो, बातचीत का रास्ता जो आप दोनों के बीच में बंद है आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है मान लीजिए, तो अगर आप दोनों के बीच में ये स्थिति है तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करें, खुद से आएँ और खुद से कम्युनिकेट करें, भले ही वो चीज़ें झूठ ही क्यों ना बोले लेकिन आपसे बात करें आकर, ये आप चाहते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये इंसान आए, आपको चूज़ करे। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं कि आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। ठीक है, और आपको ऐसा महसूस करा दिया है कि आपसे अच्छा उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और भी दूसरी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में जो उनको करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वक्त में फ़ील इस इंसान ने कराई है, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है इस बात से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। आप, जैसा कि मैंने कहा, कुछ डिसीजन बनाना है, एक नई शुरुआत को लेकर डिसीजन बनाना है, प्यार को लेकर नया डिसीजन बनाना है। ठीक है, एंड कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन है जो आपने डिवाइन पे छोड़ रखा है, यूनिवर्स पे छोड़ रखा है, उनके जजमेंट का वेट कर रहे हैं आप कि अब जो भी वो डिसाइड करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को जब आप कर रहे हो ना इस वक्त में, तो आपने क्या किया, अपना जो हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा बना लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की टूवर्ड जो है बहुत इंक्लाइंड हैं, बहुत अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छे क्लोथ्स पहनना, अच्छी हर चीज़ करना, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं। लेकिन जो अंदर की आपका व्यक्तित्व है, जो अंदर आपके चल रहा है, मन के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं, और शायद वो गहरी चीज़ें आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते कि मेरे मन के भीतर इतना पेन चल रहा है, मैं इस दर्दनाक स्थिति से गुज़र रही हूँ। आप दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चीज़ें हैं उनको आप हाइड कर रहे हो। ठीक है, हाइड कर रहे हो दूसरों से, और दूसरों को ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत चिल हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं अपनी लाइफ को। तो एक मैं कह सकती हूँ कि डुअल पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं आप इस वक्त में जी रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप एक मैजिक चाहते हैं अपनी लाइफ में।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक अनएक्सपेक्टेड मिरेकल का वेट कर रहे हो कि अब भगवान कुछ ऐसा कर दे कि आपके साथ न्याय हो जाए, आपके साथ जस्टिस हो जाए, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाए। आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, आप हर जगह जा रहे हो, आप माथा टेक रहे हो कि भगवान आपकी सुन ले, आपकी प्रेयर्स की सुन ले, ठीक है, कुछ मिरेकल कर दे, कुछ तो ऐसा कर दे कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें हट जाएं, आपके जीवन में भी खुशियाँ आए, आपके जीवन में भी प्यार आए, आपके जीवन में भी रोमांस आए, आप जो है आगे बढ़ पाओ, इस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल पाओ। भगवान मुझे इस कन्फ्यूजन से प्लीज़ बाहर निकाल दो। कहीं ना कहीं ये आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक क्लैरिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या क्या निकल के आता है, ठीक है। ये तो आपकी प्रॉब्लम सिचुएशन जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या सल्यूशन देना चाहती हैं। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है सल्यूशन क्या है। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सल्यूशन क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ कप्स की नहीं, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस मेरी ये वीडियोज़ देखनी। 11/11 क्लेम करिए इस रीडिंग को प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हीलिंग सेशन है। आप सभी लोगों को इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। मैंने कहा ना कि आप क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वही चीज़ यहाँ दिख रही है, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। यहाँ पर एक कार्ड और यूनिवर्स दीजिए हमें, क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, पहले भी क्वीन ऑफ पेंटिकल ही बॉटम से आया था, अभी फिर से जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो इसका भी यहाँ पे कुछ मीनिंग है, मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस देना चाहती हैं, आपको करना ये है कि इस वक्त में हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपके विरुद्ध हो गए हैं, टोटली आपसे अगेंस्ट हो गए हैं। आप कुछ भी कहते हैं तो सब आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो और तुमको हमारे हिसाब से चलना, हमारे हिसाब से करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एक सेकेंड, ओके गाइज, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके आसपास जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा आपको दूरी बनाने की कोशिश करनी है। ज़्यादा आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, ठीक है। एंड आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त में दी जा रही हैं उनको ग्रैब करिए, ठीक है, उनका बेस्ट यूटिलाइज़ करिए अपनी लाइफ में। एंड आपको भागना नहीं है प्रॉब्लम से, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी हुई है उससे भागना नहीं, उसका सामना करना है, उसका डट कर सामना करिए। और वेटिंग एनर्जी में जो आप अभी हैं कि आपके पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, उस वेटिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना। यूनिवर्स कह रही है कि अब अपना ये वेटिंग पीरियड आपको खुद से ख़त्म करना होगा, वेटिंग एनर्जी में ज़्यादा नहीं रहना है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये आप क्लियर कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर के आओ, थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी रियलिटी को बदलने की कोशिश करो, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को मन से लगा कर नहीं रखना है कि ये चीज़ घटित हो गई है अब बस ऐसा ही होगा, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, जो है इससे बर्बाद कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा नहीं हो सकता कुछ भी। आपको पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलना है, उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देना है। पास्ट में इस इंसान ने जो भी आपसे झूठ बोले, जो भी आपसे लड़ाई झगड़े किए, जिस भी प्रकार से आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करी, उन सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है एज़ इट इज़, जैसे भी है उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है। एंड एक्सेप्ट करके इसको जो है फॉरगिव करने की कोशिश करनी है, माफ़ करने की कोशिश करनी है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को दिल से मत लगाइए प्लीज़, और आप जो है विक्टोरियस अपनी लाइफ में हो सकते हैं। क्लैरिटी आपको अपने मन के भीतर लानी है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी आपको यूनिवर्स दिखा रही है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये एक सच्चाई है एंड आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वंस जो है आप ये सारी चीज़ें करेंगे आपकी लाइफ में एक विक्ट्री भी आएगी, एक सक्सेसफुल पर्सन भी आप बनेंगे आगे चल के। आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं दूसरी जगह पर, दूसरे सेक्टर्स में। आप सिर्फ लव लाइफ में फंसे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना ध्यान उन सारी चीज़ों से हटाकर अपने करियर
पे भी फोकस करिए। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं जो आपके सपने को पूरा कर सकती है। आप हाई एम्बिशन बनाओ, ड्रीम्स बनाओ, एक गोल सेट करो कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, एंड वो सारी चीज़ें करना आप स्टार्ट करिए। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपको करना है। यहाँ पर लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स का। फाइटिंग का कार्ड अगेन आया है दोनों डेक से। फाइटिंग की एनर्जी से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। गुस्सा आ रहा है, उससे ब्रेक थ्रू करिए, अपने आप को बाहर निकालिए। हर चीज़ से आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपको अपने अस्तित्व को पहचानना है कि आप क्यों आए हैं इस धरती पे, क्या करने के लिए आए हैं, क्या आपका महत्व है, ठीक है। आपको अगर भेजा गया है तो किसी मकसद से भेजा गया होगा, कोई मिशन होगा आपका, तभी आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, आपको यूनिवर्स ने पैदा किया है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। अब उस मिशन को आपको समझना है। उस मिशन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने आप के अपने भीतर जाना पड़ेगा कि क्यों मैं आया हूँ इस दुनिया में, ठीक है। एंड एक अंतरात्मा को जागृत करना पड़ेगा, एक स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी कॉन्शियस लेवल को आपको रेज करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा। जो भी अनलॉक पावर्स हैं आपके, जो पास्ट लाइफ के हैं, उसको ओपन करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको वर्क करने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। कोई भी ऐसा बंधन है जिसमें आप बंधे हुए हैं, उनसे बाहर निकलिए। यूनिवर्स कह रही है कि सारे बंधनों को तोड़कर आपको बाहर निकलना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है उन सारी चीज़ों में। यस, जो मैं कह रही हूँ वही कार्ड भी निकलते हैं। रिबल का कार्ड यहाँ पे नज़र आया है। यस, सारे बंधनों को, सारे चेन से आपको एकदम ब्रेक थ्रू कर जाना है, निकल जाना है सारी चीज़ों से निकल जाना है। आपको अब रिबल एनर्जी में आना है, ठीक है। आपके अंदर बहुत आग है, बहुत पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ करना स्टार्ट करिए। पास्ट लाइफ का कर्मा आपका क्लियर हो रहा है। बहुत सारे पास्ट लाइफ के लोग भी आ रहे हैं इस वक्त में, वो अपना कर्मा क्लियर करके जा भी रहे हैं आपकी लाइफ से, तो उनको जो है क्लियर कट जो है आपको करना है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, आपको क्या लगता है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, आपको क्या लगता है। कंपैरिजन का कार्ड है, मोरालिटी का कार्ड है, इंटीग्रेशन है यहाँ पे, एंड इंटेंसिटी का कार्ड है। क्रिएटर का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको उस क्रिएटर से जुड़ने की कोशिश करनी, वो जो डिवाइन सोर्स है, जो सबसे ऊपर है, उससे आपको अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। आपको जो है अब चीज़ों की गहराई तक जाना होगा और अपने आप में जो है एक मूवमेंट लेकर के आनी होगी, एक तेज़ी लेकर के आनी होगी। जो अभी तक आपके अंदर एक तेज़ी बन नहीं पाई है, उस तेज़ी को लेकर के आना है, तेज को लेकर के आना है। एंड यूनिवर्स कह रही है कि अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करिए कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा सुकून क्यों है, दूसरों की लाइफ में बहुत खुशी है, मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। आपको ये चीज़ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग कर्मा होता है, अपनी अलग कर्मा साइकिल होती है, अपनी अलग एक डेस्टिनी होती है, अपने अलग जो है टाइम पीरियड होते हैं, डिवाइन टाइम होता है, जिस इन सारी चीज़ों की वजह से ही एक अलग अलग पीरियड पे कभी आप खुश होंगी, कभी वो इंसान खुश होगा। तो आप ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते कि जिस वक्त में आप खुश हैं, हो सकता है वो इंसान दुखी हो उस वक्त में, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आज आप दुखी है तो वो इंसान इतना ज़्यादा खुश क्यों है। बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, किसी से भी कंपैरिजन मत करिए। आपको अगर कंपैरिजन करना ही है तो आप उन लोगों से कंपेयर करिए जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, आपसे भी ज़्यादा पीड़ा में हैं, उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, ठीक है, आपसे भी ज़्यादा। मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको अपना देखने का एक नज़रिया चेंज करना है। अभी तक लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर आपका जो भी विज़न है, जो भी पर्सपेक्टिव है, उन सारे पर्सपेक्टिव को चेंज करके एक बड़े व्यू में, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखने की सारी चीज़ों को यूनिवर्स बता रही है। अपना नज़रिया चेंज करो, अपना माइंड को पूरा
ब्रॉड करो, ब्रॉड माइंड होकर के सारी चीज़ों को आपको देखना है यहाँ पे। एंड अपना इनर सेल्फ, अपना शिव शक्ति आपको बैलेंस करना है, अपना फेमिनिन साइड, अपना मैस्कुलाइन साइड आपको बैलेंस करना है। जब आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आएंगे तब आप बाहरी किसी इंसान से मिलेंगे जो आपके साथ बैलेंस रूप में आएगा, तभी जाके आपका रीयूनियन भी पॉसिबल होता है। अगर आप खुद में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, तो फिर वहाँ पे रीयूनियन टल जाता है और वहाँ पे डिले वहाँ पे होने लगता है। तो सबसे पहले जो हीलिंग की ज़रूरत है, जो आपको वर्क करना है, वो अपने ऊपर यहाँ पे करना है, इनर सेल्फ में आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे गाइडेंस इस डेक से निकल के आया है। अब मैं देखती हूँ इस डेक से क्या चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। आप सभी को ज़रूरत है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में प्लीज़ इंटर करिए, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में प्लीज़ जाइए एंड थोड़ा सा आपको अवेयरनेस अपने अंदर लेकर के आना है। इस तरीके से परेशान होने से, इस तरीके से रोने से, बिलखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप इस लो वाइब्रेशन से अपग्रेड करो, ठीक है, अपने आप को हाई लेवल में लेकर के आओ। यूनिवर्स चाहती है कि आप इस दर्दनाक पीरियड से बाहर निकलें, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस पीरियड में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो अब आपको इस पीरियड से बाहर निकलना होगा, ठीक है। आप लोगों को सभी को यहाँ पे मेडिटेशन करना है एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको रोक के रखी हैं, आपकी खुद की जो टॉक्सिक नेचर है, खुद की जो एक ऑब्सेशन है, खुद का जो एक एडिक्शन है, खुद का जो एक पॉजिटिवनेस है कि नहीं ये मेरा है, इसको तो मुझे पाना है, मेरे अलावा ये किसी का नहीं हो सकता, तो बहुत सारी ऐसी जो टॉक्सिसिटी आपके मन में जो भर गई है किसी भी वजह से, जो भी सिचुएशन बनी उसकी वजह से हो गया है, या जो है आपका जो भी प्रॉब्लम रहा है उसकी वजह से बन गया है, लेकिन जो भी है ये जो प्रॉब्लम बनी है ना, इसको आपको चेंज करना है। आपको इस डेविल की एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अपने अंदर गुस्सा जो है अगर आ रहा है आपको, तो गुस्सा कम करने की कोशिश करनी है। अगर आपका मेंटल पीस ख़राब है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर आपका हार्ट यहाँ पे बीमार है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें यहाँ पे उसकी तरफ रुझान आपका हो रहा है, तो वहाँ उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, उस एडिक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपका जो है दूसरों के प्रति एक ऐसा रवैया है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन जो बनी हुई है उसको आप ज़बरदस्ती अपने अकॉर्डिंग लाना चाहते हो, अगर इस तरीके का आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी ऐसा बन रहा है ना, तो इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। ये एक टॉक्सिक, एक लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन एनर्जी है, इसको आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, लेकिन अभी आपको ये सारी चीज़ें पहले वर्क करना है, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करना है, तभी आपका यहाँ पे जो भी मिलन है, परमानेंट रियूनियन है, वो भी यहाँ पे होगा। और जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं मिरेकल, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल होंगी। बस आपको अपने आप को फ्री करना है। ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं कि ये मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, खुशी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, प्यार मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, ठीक है, या घर मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये 3D वर्ल्ड में जो चीज़ों को लेकर आप एक ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अगर ये चीज़ें मिल गई, ये इंसान मिल गया, ये रिश्ता मिल गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, सब कुछ मुझे मिल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत फीलिंग आपके मन में है, एक गलत थिंकिंग है, जो एक गलत पर्सपेक्टिव है जो आपका लाइफ के प्रति बना हुआ है, और इसको आपको चेंज करना है। और इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना होगा, ठीक है, आपको इन सारी चीज़ों से फ्री करना होगा। जब तक आप इस 3D वर्ल्ड से जुड़े रहेंगे, जब तक आप इस मोह माया से बंधे रहेंगे, तब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में इंटर नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में इंटर करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लेट इट गो, कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है, एंड उनको जाने दीजिए, अपने लाइफ से फ्री कर लीजिए अपने आप को, इस बंधन से, इस रिश्ते से, इस हर चीज़ से आपको अपने आप को फ्री करना है, फ्री योरसेल्फ, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है रीडिंग में, तो आपको अपनी बोलचाल में, अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आना है। अगर आप बहुत
बहुत ज़्यादा गुस्सा करके बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मीठी वाणी वहाँ पे यूज़ करने के लिए यूनिवर्स बता रही। बहुत ज़्यादा कटु कठोर आपको नहीं बनना है, लोगों से अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करनी है। आपकी सिचुएशन ख़राब है इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो सिचुएशन बनी ना, इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपको अपने आप को बैक टू नॉर्मल लाना पड़ेगा। एक नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए आपको ये चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपनी बोली में सुधार लाना पड़ेगा एंड ज़्यादा जो है किसी से तीखी तलवार वाली बातें आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही है। और क्या गाइडेंस है यहाँ पे यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। जो भी आपका सपना है, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स है उनको आप देखिए, देखना मत भूलिए। ठीक है, ड्रीम्स आप देखेंगे तभी वो चीज़ें पूरी भी होंगी। लेकिन यूनिवर्स एक ये चीज़ भी बता रहा है कि जो ड्रीम्स हैं उन पे वर्क करना भी स्टार्ट करो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें उन ड्रीम्स को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ड्रीम्स पे वर्क करना स्टार्ट करो। अगर ग्रुप में वर्क कर सकते हैं तो ग्रुप में वर्क करिए, पार्टनरशिप में वर्क करिए, अपने वर्क में प्रोग्रेस लेकर के आइए और अपने एक स्टेप आगे बढ़ाइए अपनी ड्रीम्स के टूवर्ड्स में। ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है, ये चीज़ यूनिवर्स बता रही है। आने वाले वक्त में आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा भी होगा। लेकिन अभी ये जो वेटिंग पीरियड है, आप बहुत ज़्यादा ये जो वेट कर रहे हो ना, इस वेटिंग में नहीं रहना। आपको यहाँ पे मूवमेंट लेना, अपने टूवर्ड से वर्क करना। अपने टूवर्ड से मूवमेंट लेने का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से जा करके बात करो, उससे बात बनाने की कोशिश करने लगो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। अपने अंदर चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करनी है। अपने अंदर जो नेगेटिव भावनाएं आ गई हैं, जो एक लो फीलिंग आ गई है, जो एक गम में आप चले गए हैं, उसको नॉर्मल में लेकर के आना है एंड नॉर्मल से फिर उसको जॉय और पीस की एनर्जी में लेकर के जाना, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में पहुंचना है आप सभी लोग को। ये आप लोग को यहाँ पे करना है, वेटिंग में नहीं रहना है। ठीक है, वेटिंग एनर्जी में जब हम होते हैं तो जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, उल्टा वो हमसे और भी ज़्यादा दूर हो जाती हैं। तो वेटिंग में नहीं रहना। अपने आप को ऐसा नहीं रखना है कि वो आएगा तब मैं अपने आप के अंदर ये चीज़ लेकर के आऊँगी, या वो आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, तब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाऊँगी। नहीं, अभी से इसी वक्त से आपको अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, अपने अंदर बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश करनी है। ओके यूनिवर्स, और बताइए यहाँ पे, प्लीज़ बताइए हमें। दिल टूटा हुआ है आपका। अगेन दोनों ही डेक से देखिए मैजिशियन निकला है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाहती कि आप मैजिक का वेट कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैजिक उनकी लाइफ में होता है जो मैजिक पर बिलीव करते हैं, जो मैजिक के लिए वेट नहीं करते हैं, जो मैजिक के लिए होने के लिए एफ़र्ट्स लगाते हैं, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, उन्हीं की लाइफ में मैजिक भी होता है। तो आपको बिलीव करना, ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है एंड ये जो दुख आपकी लाइफ में आया है ना, इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। जो टूटा हुआ जो आपका दिल है, इसको जोड़ने की कोशिश करनी है। सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को जोड़ सकते हैं और कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको जोड़ पाएगा। तो मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए और अपने इस दिल को जोड़ने की कोशिश करिए। कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप सभी लोगों को मेडिटेशन में बैठ जाना है। मेडिटेशन में बैठने के बाद आपको अपनी थर्ड आई पर कंसंट्रेट करना है, फोकस लगाना है। यहाँ पे आंखें दोनों क्लोज होनी चाहिए। क्लोज करके यहाँ पे सोचना है कि एक वाइट लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है एंड फिर उसको फील करते जाना है। ऐसा सोचना है कि इस वाइट लाइट को जो है यूनिवर्स भेज रही है, ये ऊपर से आ रही है। ठीक है, आपको फील हो रही है कि यहाँ पे एक डिवाइन लाइट है, वो डिवाइन का सोर्स है, वो खुद डिवाइन है आपके अंदर। आपको ये चीज़ महसूस करनी है। और एक और एक्सरसाइज है कि आपको ऐसा महसूस करना है कि ऊपर से एक डिवाइन लाइट आ रही है, आपके भीतर जा रही है। ठीक है, एक तरफ आपके दिल में जा रही है यहाँ पे एंड जो भी आपके हार्ट जो ब्रोकन है ना, उसमें सारी लाइटें जा रही हैं। ठीक है, वो लाइटें जा रही हैं आपके हार्ट में एंड आपका हार्ट जो है जुड़ रहा है। आपको ये चीज़ फील करनी कि लाइट आ रही है, लाइट अंदर जा रही है हार्ट में एंड जो पीसेज हैं वो पास आ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं दोबारा से।
ठीक है। लेकिन ये करने से पहले आपको अपने मन के भीतर जो भी गुस्सा है, जो भी जेलसी है, जो है पेन है, पहले उसको निकालने की कोशिश करनी है। आपको मेडिटेशन में बैठना है और कहना है कि मेरे अंदर से जितना भी पेन है वो सब कुछ बाहर निकाला, मेरे अंदर जितना भी पीड़ा है वो सब कुछ बाहर निकाला। मैं धीरे धीरे लाइट फील कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे हल्का फील कर रही हूँ, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं बहुत सुकून फील कर रही हूँ। ऐसा आपको कहना है अपने आप से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से कहना है और महसूस करना है। यहाँ पे महसूस करना है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका जो दिल है वो इस पेन से बाहर निकलेगा। जब वो इस पेन से बाहर निकल जाए तब आपको ये प्रैक्टिस करना है कि ऊपर से एक लाइट आ रही है जो आपके हार्ट में जा रही है और पीसेस में जो आपका हार्ट हो गया है, ऐसा इमेजिन करना है कि वहाँ पे पीसेस हैं कई सारे आपके हार्ट के और वहाँ से पीसेस से लाइट आ रही है अंदर। आपका हार्ट अब जुड़ रहा है, आपका हार्ट धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है और इस लाइट के द्वारा एंड ये हार्ट और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। वंस आप ये चीज़ें इमेजिन करोगे, फील करोगे अपने अंदर, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो हार्ट कहीं ना कहीं पेन में था वो धीरे धीरे इतना मजबूत बन गया है कि अब अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बहुत आसानी से उन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। डेफिनेटली आप एक सॉलिड कमिटमेंट का वेट कर रहे हो और वो कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन तब तक आपको जो है आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में लेकर के आना है। ठीक है, आप बहुत कैपेबल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हो हर तरीके से, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तब भी आप जो है टॉप पर चले जाएंगे। आप में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो अपने आप को हील करिए। ठीक है, जो मैंने मेथड आपको अभी बताया। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ आप लोग लेट गो करना कैसे सीखना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से लेट गो वाली वीडियो को क्लिक करिएगा। ठीक है, उसमें सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं, आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करिए अपनी लाइफ में। आप देखेंगे कि आपका जो पेन है उससे आपको छुटकारा मिल रहा है, उससे आपको रिलीफ मिल रहा है। वो एक रिलीफ प्रॉब्लम जो है मैंने आपको बताया है कि रिलीफ कैसे आपको लाइफ में लेना है। ठीक है, कैसे उस चीज़ से बाहर निकलना है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या आपको देना चाहती है। रीच आउट। ठीक है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहती हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है यहाँ पर। सोल पावर, एक सेकेंड गाइड। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं आप लोगों के लिए। कई सारे कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहती हैं कि आप अपनी सोल की पावर को पहचानो। आप क्या हो, आप क्या करने के लिए आए हैं, ये आपको पहचानना होगा। आप बहुत पावरफुल है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है। ठीक है, और आप उसे कमांड कर, अगर आप अपनी सोल से कहेंगे कि तुम्हें ये काम करना है तो आप वो काम कर पाएंगे। आप कमज़ोर नहीं हैं, कि आप बस अपनी सोल की पावर पे भरोसा तो करके देखिए। अगर आपने उससे कहा कि तुमको ये काम करना है तो वो काम करेगी और वो काम कर भी पाएगी। ठीक है, आपको ये चीज़ बिलीव रखनी है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है हैव फन। आपसे कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा आपको इंजॉय करना है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा चांस लीजिए, थोड़ा सा मौका लीजिए, अपने आप को समय दीजिए। और हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया है आपने इंजॉय नहीं किया है, आपने बिल्कुल भी हंसना छोड़ दिया है, तो इस समय पर थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा हंसने की कोशिश करिए। और थोड़ा सा जो आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोचता रहता है ना, बेवजह जो है बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, उनको साइड में करके थोड़े टाइम के लिए सोचना बंद करिए और प्रेजेंट में बस खुश होने की कोशिश करिए। चाहे सिचुएशन जैसी भी है, लेकिन आप अपने आप को अलाउ करो, अपनी सोल को अलाउ करो कि हाँ
आप खुश हो सकते हैं, आप भी जो है खुश होना डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आप खुश हो सकते हैं ऐसा आपको अपने आप से कहना है एंड फिर आपको खुश भी होना है, ठीक है। लव जो है वो सभी चीज़ का फाउंडेशन होता है और लव आपकी लाइफ में आएगा और आप जो है लव देते हैं, आपको लव मिलता भी है, ठीक है। यू आर जस्ट एज वर्दी ऑफ रिसीविंग एज यू आर ऑफ गिविंग लव एंड कंपैशन। जिस प्रकार से आप लव देते हैं, कंपैशन देते हैं, काइंडनेस दूसरों को शो करते हैं, उसी प्रकार से आप भी डिज़र्व करते हैं कि कोई आपको लव दे, आपको कंपैशन शो करे, आपको काइंडनेस दिखाए। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप से भी आपको दूसरों का वेट नहीं करना है कि कोई और आके आपको कंपैशन दिखाए, कोई और आपको काइंड फील कराए कि वो काइंड है आपके लिए, कोई आपको लव दे आ करके, वो वेट नहीं करना है। आपको अभी अपने आप से प्यार करना है, ठीक है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को कंपैशन देना है, अपने आप से काइंड होना है। आप जैसे हैं, जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में खड़े हुए हैं, आप बहुत अच्छे हैं अपने लिए, आप अपनी जगह बहुत सही हैं, आप बहुत अच्छे हो। आपको अपने ऊपर प्राउड महसूस करना है, आपको अपने आप को काइंडनेस शो करनी है कि आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड ये जो प्यार वाली जो फीलिंग होती है बहुत ब्यूटीफुल इमोशन होता है और इससे आपकी पूरी लाइफ चलती है। तो आपको इस वक्त में अपने आप को प्यार देना है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इस वक्त में बहुत सारे लोग आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर, हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड में कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए। एंड ये सपोर्ट किसी भी रूप में हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। तो आपको उन सपोर्ट को लेना है, उनको इग्नोर नहीं करना है एंड आपको एक्सेप्ट करना है, रेडी रहना है कि हाँ आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको बता रही है। मदर का जो लव है वो आपको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है, डिवाइन से, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, यूनिवर्स से और भी ज़्यादा अपना गहरा एक कनेक्शन बनाना है। एक मदर का जो लव है बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनसे आपको और भी ज़्यादा जो है लव शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनसे ज़्यादा लव आपको कोई और कर नहीं सकता है। प्लस जो है ये जो बॉन्ड होता है मदर एंड चाइल्ड के बीच में वो अनब्रेकेबल होता है, कभी नहीं ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी, आप अपनी प्रॉब्लम्स अपनी मदर से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट का यहाँ पे कार्ड आया, तो आपको सपोर्ट जो भी मिलता है लाइफ में वो डिफरेंट रीज़न की वजह से और डिफरेंट लोगों से मिलता है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आए होते हैं, उस टाइम के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ आपकी लाइफ में इंटायर लाइफ के लिए रहते हैं, इंटायर लाइफ के लिए आपको सपोर्ट देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनका कितना टाइम लिखा हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है एंड यस ये चीज़ यहाँ पे है। लेट्स सी और क्या यहाँ पे है। आपको अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड फील करना है, मैंने क्या बताया था, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आप जैसे हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आपको अपने ऊपर प्राउड महसूस करना है, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड अपने आप को सेलिब्रेट करिए, अपनी पुरानी चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, पास्ट में आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्योंकि अभी आप बहुत डिमोटिवेट हैं, इसलिए आपको वो सारी चीज़ों पे एक गो थ्रू डालने की ज़रूरत है कि लाइफ में आपने इस मोड़ पे ये अचीव किया, इस मोड़ पे ये अचीव किया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको इस वक्त में दिख रही है, उस पर ध्यान दीजिए। आपके बहुत सारे एंसेस्टर्स आपको स्पिरिट वर्ल्ड से आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है अपनी लाइफ में। वो बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ अगर कोई नंबर दिख रहा है उसको सर्च करिए, वो क्यों दिख रहा है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए एंड अपनी लाइफ में वो गाइडेंस को फॉलो करने की भी कोशिश करिए, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे ही आपके साथ नहीं हो रही होती है, उसका पीछे का बहुत बड़ा कोई मकसद होता है, कोई मोटिव होता है, कोई रीज़न होता है। स्टे कनेक्टेड का कार्ड है, तो आपको अपने डिवाइन सोर्स से, अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वज से, अपने स्पिरिट गाइड से हमेशा कनेक्टेड रहना है, उनसे भी कभी भी डिसकनेक्ट नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो चाहे ना हो, लेकिन आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है, ठीक है। एंड
ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है जिस समय पर आपको कनेक्शन बनाने के लिए बताया जा रहा है। हो सकता है ये वक्त आपकी एक यात्रा को आगे लेकर के जाएगा। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है बहुत सोर्सेस से आता है, ठीक है। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो माइंड बॉडी सोल है, जब वो बैलेंस्ड होती है, मैंने कहा ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ठीक है। आप हर चीज़ का एक राइट कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो, आप एक राइट डिसीजन बना पाते हो। आपकी जो स्पिरिट है वो सबसे यूनिक है, सबसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर खाली शरीर होता तो क्या आपके भीतर कोई भी स्ट्रेंथ होती? नहीं होती। आपकी जो सोल है, जो आत्मा आपके शरीर के अंदर है, वही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। आपकी आत्मा आपको हिम्मत प्रोवाइड करती है। आपकी आत्मा आपको ये बताती है कि अभी होप है, हमें उम्मीद रखनी है, ठीक है। तो आत्मा जो बहुत पावरफुल होती है, ठीक है, उसकी पावर को समझना है आपको। आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपने आप को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, ठीक है। और आप अलोन कभी भी नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी डिवाइन सोर्स है, वो हमेशा आपके साथ है, आपके आसपास हैं। आपको कुछ नया पढ़ने की कोशिश करनी है। या तो आप पुरानी कोई कोर्स है जो आप दोबारा से रीस्टार्ट करो, दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो, या फिर कुछ नया आप पढ़ना स्टार्ट करिए। लेकिन पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा आपको अपना माइंड को डाइवर्ट करना है, दूसरी जगह पे लगाने की कोशिश करनी है। एंड ये ज़रूरी होता है, टाइम टू टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पुरानी चीज़ों को जो है दोबारा से पढ़ो, उनको दोबारा से रिवाइज करो, है ना, और या फिर कुछ नया पढ़ने की कोशिश करो। ये सब अपॉर्चुनिटी है ताकि आपका माइंड जो है एक्सपैंड करे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान को अर्जित करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड ब्रॉडन होगा। आपका देखने का, आपका पूरा एक पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर वो बदलेगा, ठीक है। आप चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। रिलेशनशिप का कार्ड है, तो एवरी रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आता है, फिर वो चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, आपकी मदर के साथ, आपके फादर के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर कोई भी हस्बैंड वाइफ, कुछ भी यहाँ पे आप ले लीजिए, सारे रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो एक मिरर होते हैं कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं ना, वो सामने वाला आपको वो कमियां ट्रिगर करता है, आपको वो कमियां बताता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है। लेकिन हम एज ह्यूमन इतने ज़्यादा एक आई वाले मोड में रहते हैं कि नहीं, मैं जो है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं जो होता है ना, ये एक अहम आ जाता है लोगों के अंदर, और वो अहम को तोड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, रिलेशनशिप को भेजते हैं, ताकि आपके अंदर से अहम गायब हो जाए। तो डेफिनेटली ये जो सामने वाले जो लोग आपके अंदर जो भी दिखा रहे हैं, आप देखो, आप परखो कि क्या सच में ये चीज़ें आपके अंदर कहीं है तो नहीं। सम पॉइंट 0%, 1% कहीं है तो नहीं। क्या सच में इन चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है? अगर हाँ, कुछ थोड़ा सा भी लग रहा है तो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप वहाँ से सीखिए कि आपको वो लेसन वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है, उस रिलेशनशिप में ये बताया जा रहा है, उस इंसान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि तुमको इस चीज़ों पे वर्क करना है। एंड फिर आप अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करिए। एंड वंस आप ये सारी चीज़ें करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। एंड आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं, यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, ओके। यहाँ पे जो कार्ड्स नज़र आए हैं, आपसे कहा जा रहा है, आर यू ट्राइंग टू पुल रीच अ गोल एंड कीप गेटिंग पुल्ड ऑफ कोर्स, ठीक है। आपको अपना, अगर आप किसी गोल पे पहुँचना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ पे वर्क करते जा रहे हो, एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे वर्क करते जा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में
एकदम से कोई चीज़ घटित हो रही है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इतनी टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में, अब मैं इस चीज़ पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसको आपको अपनी लाइफ से हटाना है। मेंटेन योर फोकस, अपना गोल पे अपना फोकस बना के रखिए और उस पर फोकस बना के आपको अपना काम करते रहना है। अपने फ्यूचर को विजुलाइज करिए, जो भी आपका ड्रीम है आपको वो विजुलाइज करना है कि आप वो पा चुके हैं, आप उस ड्रीम को जी रहे हैं, आपको ऐसा सोचना है यहाँ पर, ठीक है। एंड कोई भी इशू आ रहा है अपनी लाइफ से तो उस इशू को हटाने की कोशिश करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी डेफिनेटली। अगर कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई किसी तरीके का पैटर्न है जो आप अगेन एंड अगेन फॉलो कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन आप उसी पैटर्न को अपनी लाइफ में जी रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं पैटर्न बता रही हूँ आप लोगों को कि एक थिंकिंग का पैटर्न होता है, एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न होता है। हम किसी चीज़ पे अगर कंक्लूजन अगर हमारे माइंड में नहीं होता है, क्लैरिटी अगर नहीं होती, तो जो है ह्यूमंस क्या करते हैं उस चीज़ का जो है क्वेश्चन एक आता है उसका जो है बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। अगर आपके माइंड में भी ऐसा है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्यों हुआ, फिर आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हो, आप दिन भर एनालिसिस करते हो, ठीक है, रात भर एनालिसिस करते हो, फिर आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि हाँ ये चीज़ जो हुई है वो इस वजह से हुई है। लेकिन जैसे ही आप ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आपका माइंड बंद नहीं होता है, फिर एक नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, फिर आप लग जाते हैं दिन भर रात भर आप उसी चीज़ में लगे रहते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई है। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद फिर आपको एक कंक्लूजन मिलता है, फिर आप रुकते नहीं है, फिर आप दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, फिर आप लग जाते हैं। तो ये एक ओवर थिंकिंग की एक साइकिल है जो आप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको ब्रेक करने के लिए आप सभी लोगों को मेडिटेशन यहाँ पे करना है, थर्ड आई मेडिटेशन, ठीक है। एंड थर्ड आई मेडिटेशन अभी मैंने बताया ही आपको वीडियो में कि कैसे करना है। वो मेडिटेशन करके आपको ऐसा सोचना है जैसे ही दिमाग में कोई भी थॉट आए ना, उस थॉट को एकदम से ऐसे सोचना है कि नहीं, अब आपको यहाँ इस थॉट पे नहीं फोकस करना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है, इस डिवाइन लाइट पे फोकस करना है अपना, ठीक है। आपको उस थॉट पे फोकस करना ही नहीं है, तुरंत अपना फोकस डाइवर्ट करके यहाँ डिवाइन लाइट पे अपना फोकस लेकर के आना है। और इस तरीके से आप धीरे धीरे ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम आपकी जो है रिजॉल्व हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये पैटर्न क्लोज हो जाएगा, कट हो जाएगा आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरा पैटर्न यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई गलती दोहरा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपने जो है अपनी लाइफ में कोई डिसीजन बनाया एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में कोई एक जो है सिनेरियो लेकर के आई, सिनेरियो एक आपकी लाइफ में खड़ा हो गया, ठीक है। आपने बहुत सहा, बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में सफ़र किया, लेकिन आपने उस टाइम पे उस लाइफ लेसन को सीखा नहीं, आपने फिर जो है उसी तरीके की कोई गलती करी, फिर वही सिनेरियो आपकी लाइफ में फिर आपको फेस करना पड़ा, ठीक है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं एंड वो रुक नहीं रही हैं, आपकी लाइफ में बार बार गलत हो रहा है, तो ये आपको समझना है कि उस सिचुएशन में ये जो लाइफ लेसन आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उस लाइफ लेसन को समझना है पहले, एनालाइज करके फिर उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। जब आप इस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे उस लाइफ लेसन को, तो आपकी लाइफ से ये जो पैटर्न है जो बार बार घटित होने वाला वो कट हो जाएगा, फिर वो नहीं होगा, ठीक है। फिर वो नहीं होगा, वहीं से वो कट होके वो कर्मा आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। आपको एक जॉय, हार्मनी और इनर पीस की एनर्जी में अपने आप को जो है डालना है और धीरे धीरे अपने आप को और भी ज़्यादा इवॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो भी ये पैटर्न्स है पास्ट के, ये आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते, आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे, बस आपको उलझा कर रखे हुए हैं। तो आपको इनको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप रेडी हो, ठीक है। क्या आप रेडी हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो डेफिनेटली आप रेडी हैं। यूनिवर्स चाहती है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाओ डिवाइन के साथ। जो भी इंट्यूटिव इंसाइट्स आपको आ रहे हैं, इंट्यूटिवली जो भी मैसेजेस आपको डिवाइन दे रही है, उन सारे मैसेजेस को सुनो, समझो, अपनी लाइफ में फॉलो भी करो एंड अपनी डेली लाइफ को अपग्रेड करो, ठीक है। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो यूजिंग ऑल दीज स्पिरिचुअल गाइडेंस। ये जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस दी जा रही है ना आपको, उनसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डम कर दिया गया है, मुझे मेरे अंदर बिल्कुल भी
एंथोजियाज़म नहीं बचा है, कोई भी मोटिवेशन नहीं बचा है। तो अगेन यहाँ पे 4747 तो 11 की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो डेफिनेटली क्लेम करिए इस रीडिंग को, एंड जो भी मैं बता रही हूँ उसको फॉलो ज़रूर करिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें लग रही ना कि आपको डंप कर दिया गया है, तो ये समय आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको यूनिवर्स ने दिखाया है। आपको अकेला इसीलिए किया गया है ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सके, आप अपनी कमियों पे वर्क कर सके, आप अपनी दूसरे सेक्टर्स पे वर्क कर सके, तो अपनी प्रॉस्पेरिटी पे वर्क कर सकें, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ सकें, अपनी पावर को समझ सकें एंड अपनी पावर में वापस आ सकें। ये समझ पाएँ कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर और क्या करने के लिए आए हैं और आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, आप के अंदर जो भी करेज है उस करेज को आप पहचान पाएँ और अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँ। यू आर अलाइन विद द मैग्निफिसेंस एंड द करेज यू शो योर स्प्लेंडर। ठीक है, आप उस डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हैं। अगर आप करेजियस अपने आप को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपको एक जर्नल लिखना स्टार्ट करना है, एक पॉजिटिव थॉट्स उसमें लिखना स्टार्ट करना है। अपनी जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिज़ायर्स है, जो भी मैंने आपको बताया है, उसको एक डायरी लीजिए या फिर एक कॉपी लीजिए, उसमें आपको लिखना स्टार्ट करना है कि मैं ये सारी चीज़ें प्राप्त कर चुका हूँ, प्राप्त कर चुकी हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन आपको बताऊँगी कि कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं बताऊँगी आप लोगों को, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, जो भी मेमोरीज आ रही हैं, उसको प्लीज़ रिकॉर्ड रखिए कि आपके दिमाग में किस तरीके की ड्रीम्स आते हैं। जो भी ड्रीम है उसको लिखो, उसको समझो कि ये ड्रीम क्यों आया है। ठीक है, क्योंकि हर ड्रीम आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है पार्ट, और वो आपका ये बताता है कि आपके माइंड में जो है कौन सी चीज़ चल रही है, किस चीज़ से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ भी होती हैं एंड कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड भी होती हैं, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रहा होता है। तो ये दोनों ही चीज़ आपको हेल्प करती है कि आप अपने आप को बेहतर बना सको, अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, एज अ टूल यूज़ करिए अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो कर ही पाए, आपके अंदर इंफॉर्मेशन और भी ज़्यादा कलेक्ट हो, अवेयरनेस आ सके एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशन लेकर के आओ। लेट योर इंस्पिरेशन फ्लो एंड जनरेट योर इंसाइट इनटू मैनिफेस्ट रियलिटी। अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन लेकर के आइए, अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करिए। इट डज़ नॉट मैटर कि आप क्या कर रहे हो। आप एक सिंपल मील बना रहे हो, दिन में कोई एक स्पेशल डिश बना रहे हो, या फिर आप डांसिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, या फिर कुछ भी एक सिंपल फोटोग्राफ भी ले रहे हो, सेल्फी भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये करना है। ये इसलिए करना है ताकि आप अपने आप को जो है एक इंस्पिरेशन जोन में लेकर के आए, एक मोटिवेशनल जोन में लेकर के आए। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है, ये समय है एक प्रोडक्शन करने के लिए, एंड आपको अपनी लाइफ पर्पस को समझना है और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करनी है। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वंडर करता रहता है, आपको समझ नहीं आता है कि ये करें कि वो करें, आपका बिल्कुल भी दिमाग एकदम फोकस बना ही नहीं पा रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड योर पैशन। अपना वो पैशन समझिए जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ लीजिए जो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, एंड वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी लाइफ में। जब आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आप एक्चुअल में आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में, वो चीज़ें भी धीरे धीरे आप कर ले जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, एंड फिर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, एंड फिर आप ग्रो भी करेंगे अपनी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपको एक ट्री के पास में बैठना है, ट्री को हग करना है। अगर आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, ट्री हगर हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा बैठिए, अपने रूट से हमेशा जुड़े रहिए। ठीक है, आप लाइफ में कहीं भी पहुँच जाएँ, किसी भी हाई पोजीशन पे पहुँच जाए, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ से उठ करके आप यहाँ पर पे आज पहुँचे हो। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, अपने रूट्स को हमेशा याद रखिए। एंड यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि ट्रीज़ को जो है थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, ट्रीज़ लगाइए, उनकी देखभाल करिए। ये चीज़ आपसे यूनिवर्स कह रही है। ये समय आपका
अगर आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी फाइंड कर रहे हो, जो मैंने रीडिंग में आपको बताया ही एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, कि आप किसी क्लैरिटी पे आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप आ नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप कोई पॉइंट है जो मिस कर दे रहे हो इस सिचुएशन में, जो आप एनालिसिस कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी पूरी मिल नहीं पा रही है, पूरी जो क्लियर पिक्चर है वो मिल नहीं पा रही है। उसके लिए आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव पे देखना होगा। आपको सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव पे नहीं, आपको सामने वाले के पर्सपेक्टिव पे भी देखना होगा, सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव पे भी देखना होगा, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव पे भी देखना होगा, फोर्थ पर्सन के पर्सपेक्टिव पे भी देखना होगा। हर एंगल से ये सिचुएशन को देखने की कोशिश करनी होगी। जब सारे एंगल पे एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव पे आप चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, हर व्यू पे देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। और ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप बहुत ज़्यादा शांत होंगे अंदर से, जब आपका दिमाग शांत होगा, दिल जो है आपका क्लीन होगा, प्योर होगा, तभी आप ये सारी चीज़ें जो है सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे इस नज़रिए में। ठीक है, तो पहले आपको मेडिटेशन करना है, उसके बाद ये कंटेम्पलेशन सारा करना है। ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको वो कंक्लूजन मिलेगा जो अभी तक आप जहाँ पे पहुँच नहीं पाए हो। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम लाइफ में आपकी आई है ये क्यों आई है। आप जब एक बड़े पर्सपेक्टिव पे जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये मेरी लाइफ में इसलिए हुआ था, ये चीज़ इसलिए हुई है, एंड क्योंकि गॉड जो है चीज़ों को आगे चल के ठीक करना चाहते हैं, अभी इस चीज़ को बिगाड़ा ही इसीलिए है ताकि आगे इस चीज़ के फेवर में सारी चीज़ें आ सकें। ठीक है, इसीलिए अभी इसका बिगड़ना ज़रूरी था ताकि ये आगे चल के सारी चीज़ें फेवर में आ जाए, एंड आपको जो चाहिए वही चीज़ आपको यूनिवर्स देना चाहती है, बस थोड़ा सा डिले करके यहाँ पे हो रहा है ताकि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है उन प्रॉब्लम से आपको बचा भी रहे हैं यूनिवर्स, और उन प्रॉब्लम से आपको निकाल भी रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो एक गॉड के प्लान पे, आप गॉड के व्यू से जब आप देखने की कोशिश करोगे, उनके प्लान को जब आप समझोगे कि वो क्यों कर रहे हैं, तब जाके आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी जो आपकी लाइफ में यहाँ पे घटित हो रहा है। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर देखते हैं इस डेक से क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। एक सेकेंड गाइड। यहाँ पे जो मैसेज है, क्रिटिसाइज़ मत करिए, फॉरगिव कर दीजिए। आपसे कहा जा रहा है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसकी वजह से परेशान है, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ मत करिए। अगर आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो फर्दर अनहैप्पीनेस ही लेकर के आएगी। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर। जैसे आप दोनों हैं वैसे ही एक दूसरे को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए, एंड जैसे ही आप ये करते हैं आपका जो रिलेशनशिप हो मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। मैंने कहा ना कि पास्ट की इवेंट्स को छोड़ दीजिए। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, आपको माफ़ कर देना है, माफ़ी दे देनी है उन सारे लोगों को, उन सारे सिचुएशन को जिनको आप समझते हो कि इन लोगों की वजह से या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से आपके साथ आज ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। 4 टाइम्स 5 यहाँ पे दिखा, तो डेफिनेटली आपको उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। पीछे छोड़ने के लिए माफ़ करना पड़ता है, माफ़ करने की एनर्जी में आना पड़ता है। तो आप सबको माफ़ करना होगा, उन सारे लोगों को, उन सारी चीज़ों को जो आज आपको तकलीफ़ पहुँचा रही हैं, गम में आप चले गए। ठीक है, माफ़ करना है, एंड अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप ड्रीम करेंगे, जैसा आप इमेजिन करेंगे, वैसे ही आपकी यहाँ पे पूरी रियलिटी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे ही आपकी फर्दर आगे चल के यहाँ पे रियलिटी बनती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। एंड यूनिवर्स आपसे कह रही है कि लुक विद इन, डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। अगर आप अपने पर्सन के लव को अगर फील करना चाहते तो अपने मन से खुद से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं। आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ठीक है, उनका प्यार आपके लिए जो है समुद्र से भी गहरा है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकलता है यहाँ पे। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आपकी लाइफ में आ रही हैं यहाँ पर। एक सेकेंड का, ओके, यहाँ पे निकल के आया है मैन।
एंड फिश निकल के आया है, तो डेफिनेटली लिलीज। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मिलेंगी, ठीक है। एंड फ्लावर्स भी गुड न्यूज़ को ही यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं, एंड कुछ गैदरिंग्स को शो कर रहे हैं, सोशल इवेंट्स को शो कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आपको थोड़ा सा मेच्योरली चीज़ों को आप हैंडल करने के लिए यूनिवर्स बता रही है। थोड़ा सा एक अपना जो मैस्कुलाइन साइड है, जो एक प्रैक्टिकल साइड है, हो सकता है इस वक्त में ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है, तो उसको देखने की कोशिश करिए और चीज़ों की दूर दृष्टि देखने की कोशिश करिए, दूर तक देखने की कोशिश करिए कि अगर ये जो चीज़ है जो आपसे आज छीन ली गई है, अगर ये चीज़ आज की डेट में होती तो क्या होता, और वो चीज़ अगर नहीं है, अगर अभी आपसे छीन लिया गया है तो वो क्यों छीना गया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो चीज़ आपको मिले, और तब तक के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। आप हो सकता है उन प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाते, वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स, गॉड ही, डिवाइन सोर्स ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, दूर तक देखने की कोशिश करनी है। एंड आपको अपनी घर में फिशेस भी आप रख सकते हैं, उससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। एंड प्लीज़ जो है थोड़ा सा डेंजरस चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये गाइडेंस आप लोगों के लिए वीडियो में निकल के आया है। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आती रहूँगी, आप सब लोगों से मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बताइए। ये सारी हीलिंग वीडियोज़ हैं, हीलिंग सेशन है, तो इसको ज़रूर अटेंड किया करिए रोज़, ठीक है। एंड या जिसको भी ज़रूरत है उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड टेक केयर। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।